दोस्तों यकीन मानिए आज हम जिस देश की जानकारी आपको देने जा रहे हैं इसके बारे में जानकर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। खूबसूरत और हसीन लड़कियों को यहाँ सच्चे प्यार की चाह रहती है। यहाँ आने के बाद लोग यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखते ही रह जाते हैं। चारों तरफ से इसकी सीमाएं जमीन से जुड़ी हुई हैं। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ बेलारूस की, जो यूरोप का एक बेहद खूबसूरत और लैंडलॉक्ड कंट्री है। बेलारूस का शाब्दिक अर्थ होता है व्हाइट रशिया। बेलारूस का टोटल लैंड एरिया 2,07,595 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के अकॉर्डिंग यह दुनिया में 84 नंबर पर आता है। भले ही बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो, मगर इसके भीतर पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। इसके टोटल लैंड एरिया का 1.4 एरिया पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट यूरोप में मौजूद बेलारूस का बॉर्डर उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया से मिलता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स में यह देश 93 नंबर पर आता है। साल 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 94,08,000 से अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 45 लोग रहते हैं। यहाँ का कॉलिंग कोड है +375 और अगर आपको यहाँ कार ड्राइव करनी है तो राइट साइड से ड्राइव करनी पड़ेगी। यहाँ की करेंसी है बेलारूस रूबल, जो हमारे 1 रुपए के मुकाबले काफी मजबूत है। बेलारूस का 1 रूबल हमारे यहाँ के 31 रुपए के बराबर है। बेलारूस में हर नागरिक को 1.5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। भाई, देश का हर नागरिक जरूरत पड़ने पर दुश्मन के दांत खट्टे कर सके, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बेलारूस को पूरे यूरोप का लास वेगास कहा जाता है, क्योंकि रशिया में जुए पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन बेलारूस में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ बहुत से लोग तो केवल जुआ खेलने के इरादे से आते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है मिन्स्क, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है। $28 बिलियन का सालाना एक्सपोर्ट करने वाला बेलारूस अपने यहाँ से यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, रसिया, चाइना और यूक्रेन जैसे देशों को अपना माल सप्लाई करता है। $31 मिलियन का माल अपने इंपोर्ट भी करता है। यह चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, टर्की, यूक्रेन जैसे देशों से अपनी जरूरत का माल मंगाता है। यूरोपीय देशों में ज्यादातर न्यूडिटी को लेकर कोई स्पेशल लॉ नहीं है और ना ही कम कपड़ों पर सार्वजनिक रूप से निकलने पर कोई प्रॉब्लम होती है। यूरोपीय देशों की लड़कियां अक्सर फ्रेंडली नेचर की होती हैं और आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाती हैं, लेकिन बेलारूस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पब्लिकली न्यूड होना एक क्राइम है। अक्सर लोग सनबाथ लेने के लिए कम कपड़ों पर या बिना कपड़ों के भी समुद्र के किनारे देखे जाते हैं, लेकिन बेलारूस में यहाँ की लड़कियां काफी शर्मीले स्वभाव की होती हैं, जल्दी ही किसी के साथ घुलती मिलती नहीं है और ना ही यहाँ न्यूडिटी नेगोशिएबल है। इस देश के मेट्रो स्टेशन में अगर आप ईयरफोन लगाकर नजर आ गए तो आपको 15,000 का फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जगह पर ईयरफोन इस्तेमाल करना ऑब्जेक्शनेबल है। यहाँ के कल्चर पर रशियन प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि यह कंट्री कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जब यूएसएसआर टूटकर अलग हुआ, उसी समय बेलारूस को भी आजादी मिली। बेलारूस में ज्यादातर लोग रशियन या बेलारूसी लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा ज्यूडिश और पालिश लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बेलारूस के ज्यादा लोग पढ़े लिखे और वेल कल्चर्ड होते हैं। यहाँ पर लिटरेसी रेट 99.7% है। साल 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड रेट 4.76% है। यहाँ हर 100 में से 5 व्यक्ति बेरोजगार है। इसी तरीके से यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी 100 में से 5 है। यानी यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास जीने के लिए बुनियादी साधनों की कमी है। इस देश का HDI इंडेक्स भी काफी बेहतर है। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेलारूस का नंबर 50 का है। यहाँ का HDI स्कोर है 0.817। इसे रहने के लिहाज से काफी अच्छा माना जा सकता है। यहाँ की टोटल GDP 62 बिलियन US को क्रॉस कर गई है। बेलारूस एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ की GDP का
52% सर्विस सेक्टर से आता है, 40% जीडीपी इंडस्ट्री से आता है, जबकि 8% की जीडीपी एग्रीकल्चर के फील्ड से आती है। यहाँ के लोग शतरंज और एथलेटिक खेलों में काफी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा सिंगिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, टेनिस, आइस हॉकी, कुश्ती, स्विमिंग जैसे खेल यहाँ काफी पॉपुलर हैं। पूरे के पूरे यूरोप में लोग अपने काम के प्रति काफी ईमानदार माने जाते हैं और यह ईमानदारी आपको यहाँ देखने को भी मिलती है। लेकिन बेलारूस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ आपको भ्रष्टाचार जगह जगह देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इसे यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं माना जाता है। बेलारूस यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहाँ आज भी मौत की सजा दी जाती है। बेलारूस के टोटल लैंड एरिया का 41% एरिया आज भी जंगलों से घिरा है। बेलारूस के नेशनल फ्लैग में मौजूद हरा रंग इस देश की हरियाली को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यहाँ 11,000 झीलें हैं और 20,000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं और यह तमाम चीजें मिलकर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। खूबसूरत पहाड़ और उनसे गिरते हुए झरने हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बात करते हैं बेलारूस के टेक्निकल क्रिएशन की। आपने वाइवर ऐप जरूर सुना होगा। यह बेलारूस की ही देन है। यहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा ज्यादातर प्रोग्रामर बनने के सपने देखता है। वो सभी कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं ताकि उनके बनाए हुए प्रोग्राम पूरी दुनिया में रन कर सकें। आपने अक्सर हमारे यहाँ की सड़कों पर कमर्शियल विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन बेलारूस की सड़कों पर कमर्शियल विज्ञापन नहीं नजर आते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको ज्यादातर सामाजिक चेतना से जुड़े एडवर्टीजमेंट नजर आएंगे। बात करते हैं बेलारूस के खान पान की। यहाँ पर आलू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। आलू से यहाँ 300 अलग अलग प्रकार की डिश तैयार की जाती है। बेलारूस में मेल फीमेल का रेशो इक्वल नहीं है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ हर फीमेल को अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए यह पॉसिबल नहीं है। यहाँ की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होती हैं। दोस्तों, कानून के मुताबिक बेलारूस दुनिया के एक देशों में शामिल है जहां वेश्यावृत्ति इलीगल है, लेकिन हकीकत यह है कि सेक्स टूरिज्म के लिए बेलारूस काफी पॉपुलर हो गया है। बेसिकली यहाँ पर रूस और दुनिया के लोग जुआ खेलने आते हैं, क्योंकि यहाँ कानूनी तौर पर जुआ खेलने की मनाही नहीं है। लेकिन बेलारूस धीरे धीरे यूरोपियन सेक्स टूरिज्म के कैपिटल के तौर पर माना जाने लगा है। एडल्ट टूरिज्म के कारण इंटरनेशनल लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वेश्यावृत्ति के अलावा यहाँ पर पोर्नोग्राफी भी काफी लोकप्रिय है। बेलारूस के लोग भी पोर्न वीडियोस देखना पसंद करते हैं। एक समय वो भी था जब यहाँ पर रूसी शासकों का अधिकार था। वो बेलारूस की भाषा और उसके कल्चर पर अपना एकाधिकार करना चाहते थे। लेकिन साल 1995 में एक पब्लिक ओपिनियन पोल हुआ और उसके बाद बेलारूसी भाषा के साथ साथ रूसी भाषा को भी ऑफिशियली यूज किया जाने लगा। बेलारूस में एडल्ट इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर अश्लील सामग्री को प्रोड्यूस करना, प्रचार प्रसार करना, बेचना या उसे बांटना अपराध है। पकड़े जाने पर सोशल सर्विस या फाइन हो सकता है। इसके अलावा इस तरीके के कानूनों के तहत अधिकतम 4 साल की जेल की सजा भी है। इसलिए यहाँ पर लीगली कोई भी पोर्न इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अंडरग्राउंड तरीके से पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ की पॉपुलर पोर्न स्टारों में लीटा फिनिक्स का नाम आता है। यहाँ पर कसिनो में आने वाले लोग अक्सर जुए में तो अपनी दौलत लुटाते ही हैं, इसके साथ ही वे अपनी वासना की भूख भी मिटाना चाहते हैं। इसकी पूर्ति यहाँ की लड़कियों के द्वारा की जाती है। यदि आप अच्छा पैसा देते हैं तो बेलारूस में आसानी से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन की लाइन में काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं या तो बेलारूस की हैं या फिर रशिया की हैं, जबकि यूक्रेन और मोल्दोवा जैसे दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों से लड़कियां यहाँ पर आती हैं। वियतनाम से आने वाली महिलाएं कई बार इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि सड़कों पर भी वेश्यावृत्ति की जाती है। गर्मियों में यहाँ इस तरह के काम बढ़ जाते हैं। यहाँ की राजधानी मिसिक के सभी क्षेत्रों में सोना स्पा सेंटर, क्लब, होटल के आसपास सड़कों, एक्स कार्ड, एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन कैटलॉग में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मिन्सिक में कुछ अच्छे स्ट्रीप क्लब भी मौजूद हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ ईमानदार रहते हैं तो जिंदगी बड़े सुकून से कटती है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।